डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। मुसलमान हो मतलब आप उग्रवादी हो, मुसलमान हो मतलब आप पाकिस्तानी हो। किसी पे कोई दंगल लड़ा है, हिंदू मुस्लिम लोग सिख ईसाई भाई भाई मिल के रहे, हम लोग एक इंसान है। एक आम नागरिक का राजनीति क्या है? उनका राजनीति सरकार के, राष्ट्र से यही मांगना है कि मेरे जेब में पैसा हो, मेरे पेट में भूख नहीं हो। जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को भी ये जो हमला हुआ है इसके साथ कोई संबंध है ऐसा बोलने का कोशिश कर रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए ऐसा एक पोस्ट आ रहा है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। तो अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम आनंदिता है। अनिता, जो हमने देखा, ये भीड़ देखा अभी, वो क्या था और क्यों था? एकदम सिंपल शब्द में बताइए कि क्या था और क्यों था। वो लोगों का हमारे जो संविधान है उसके सपोर्ट में नागरिक सिटीजन्स का एक चुनौती था। वो राजनीति पर जो राजनीति धर्म को आगे रखते हुए लोगों को बांटते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और लोगों को लड़वाते हैं और संविधान से हमारा विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके ऊपर ये था। हम नागरिक के हिसाब से, सिटीजन्स के मंच से ये वार्ता हम देना चाहते हैं, 2 वार्ता हम देना चाहते हैं। एक के हमें लड़वाना इतना आसान नहीं है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोग इस देश में बाय चॉइस रहते हैं, एक साथ रहते हैं और लड़वाना इतना आसान नहीं है। हम लड़वाना मतलब नहीं अलाउ करेंगे। तो ये एक वार्ता था सबके लिए। और दूसरा जो आप बोल रही थी, और दूसरा ये भी था, हम ये भी बताना चाहते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं ये जो राजनीति हो रहा है इसमें लोग भी बहुत बहक जा रहे हैं। धर्म को लेकर जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा को लेकर है, जो अन्य को लेकर है, जो वो राइट्स के जो बारे में नागरिक जिसके ऊपर सबको सोचना चाहिए और लोगों मतलब सरकार को कटघरे में लाना चाहिए, वो सब मुद्दे जैसे पीछे चला जा रहा है और धर्म की राजनीति आगे आ रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा ये भी हम बाकी नागरिक को भी सचेतन करना चाहते हैं कि मुद्दे पे हम रहे और हम ये प्लेइंग जो हो रहा है इसको हम समझे। यही था। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पे इंडिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। अभी जैसा जो हुआ टेरर अटैक, उसके बाद नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संविधान का बेसिक मूल धारणा नहीं पता है, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। एज एजुकेटेड पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपको खुद सरकार से कुछ क्वेश्चन करना होता, क्या करती है आप क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन तो बहुत है। एक तो है, एक घटना घटा है तो उसके लिए तो जिम्मेदारी सरकार का है, मतलब क्यों घटा और घटने के बाद भी मतलब क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये प्रश्न है। तो सरकार जो पावर पे है वही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो नागरिक के हिसाब से यही हमारा काम है। अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर हम वोट डालते हैं, तो वोट डालने का ये भी मतलब है कि हम अकाउंटेबल करें जो पावर है उसको। तो ये एक तो है। तो यही बताएंगे कि आप मुद्दे में रहिए और आंसरेबल हो। आंसरेबल वो नहीं होना चाहते, इसलिए ऐसा राजनीति कर रहे हैं। और आपने जो बोला कि ये हमारा नागरिक के हिसाब से, मुझे लगता है ये भी हमारा फेलियर है, क्योंकि हम भी लोगों को सचेत करना, सजाग रखने में कामयाब शायद नहीं हुए। इतने साल तक हमारा आज़ादी हो गया है, लेकिन हमने बहुत शायद ये है कि हमने बहुत कुछ कैजुअली लिया था कि सभी लोग इस पर काम नहीं करना है। तो ये भी बहुत उभर के आ रहा है कि आगे जाना है हमको, मतलब रास्ते में अभी निकल के ये पहल करना है और लोगों के साथ बात करना है। तो जैसे कि आज दिन है 5 मई, सोमवार, सबको को लगता है मंडे मॉर्निंग काम है। वहाँ पे मैं इतने भीड़ को देख रहा हूँ। कुछ लोग वर्किंग पीपल हैं, वर्किंग क्लास फीमेल्स थी, मेल्स थी, स्टूडेंट्स थे आपके आसपास, और वो इस समय रश आवर्स में आपके साथ आकर इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपके साथ आए हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कुछ तो लोग हैं जो अभी भी अवेयर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके लोग अवेयर हैं, और ये जो टेरर अटैक हुआ, जैसे कि मैं बार बार एक चीज़ काउंट कर रहा हूँ, इस टेरर अटैक में एक चीज़ पॉजिटिव था कि एज अ कंट्री इंडिया में अभी तक हम लोग को एक भी ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया कि टेरर अटैक के बाद माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी जो है इंडिया में, हिंदू जो है मेजॉरिटी, वो माइनॉरिटीज़ को कहीं दबाएं। ये एक पॉजिटिव आउटकम है हमारे देश के हार्मोनी का।
इतने नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बाद भी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हार्मनी के लिए ही हम लोग रास्ते पे, लेकिन ये मैं आपके साथ पूरा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये घटना के बाद कश्मीरियों पर और मुस्लिम के ऊपर बहुत सारे दबाव बनाया गया। वो दबाव बहुत साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर नहीं, कह वो सकती है सिर्फ आप। मेंटल नहीं, बहुत सारे को ये बोला गया कि आप मतलब काम नहीं कर सकते, निकाला गया। यहाँ पे भी मुद्दा हुआ जहाँ पे डॉक्टर ने बोला हम नहीं इलाज करेंगे क्योंकि आप ये आप मुस्लिम क्या हो। स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ किस बार में आप बता रहे हैं? ये एक आया और जो आप नदिया में विश्वविद्यालय कृषि विद्यालय में यहाँ पे ऐसा बैनर, आप अगर हमारा लीफलेट देखेंगे तो वहाँ पे ये एक चीज़ बहुत सोशल मीडिया में फैला गया और इसको नेशनल मीडिया भी दिखा रहा था, जहाँ पे लिखा है डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। ये इंडिया की नादिया की बात। ये नदिया मतलब पश्चिम बंगाल की बात करी, और दूसरे जगह भारत की दूसरे जगह पे ये तो आम बात हो गया है। अभी धर्म को लेकर लोगों के ऊपर बोलना कि आप मुसलमान हो मतलब आप उग्रवादी हो, मुसलमान हो मतलब आप पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो तो आपको डबली आपको ये प्रमाण करना होगा कि आप भारतीय नेशनल हो और आपके लिए आपके दिल में भारत के लिए प्यार है। ये तो एक आम बात हो गया है। हर मुसलमान को ये बताना पड़ेगा, मतलब प्रूव करना पड़ेगा। ये क्यों होगा? तो यही एक मुद्दा है, क्योंकि ये लड़वाया जा रहा है बहुत स्ट्रेटेजिकली। तो इसको अगर दबाना है, इसको अगर उखाड़ के फेंकना है, तो एज अ नागरिक हमको ही स्टेप लेना है, क्योंकि राजनीति तो ऐसे ही पनप रहा है, इजीएस्ट वे है। तो ये जो मेन स्ट्रीम राजनीति है इसको आप दबा रही हैं? मेन स्ट्रीम राजनीति, देखिए राजनीति का मतलब क्या है? एक है पार्टी वाला राजनीति। तो पार्टी वाला राजनीति कुछ मुद्दे को लेकर ऐसे कर रहे हैं। लोगों की राजनीति क्या है? एक आम नागरिक का राजनीति क्या है? उनका राजनीति सरकार के राष्ट्र से यही मांगना है कि मेरे जेब में पैसा हो, मेरे पेट में भूख नहीं हो, मेरे बच्चों में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। यही उनका राजनीति है। तो ये राजनीति आगे आना चाहिए ना, तो यही हम लोग बता रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम राजनीति हम दबा नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इन अ वे आप मेन स्ट्रीम राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं? हाँ, मेन स्ट्रीम जो भारतीय राजनीति है, जो गणतांत्रिक वाला राजनीति है, जो मुद्दे पर है, वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। किस चीज को लेकर कर रही हैं आप लोग रैली? रैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो पहलगाम जो पुलिस अटैक हुआ ना, चाहे हिंदू हो, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, किसी पे कोई दंगल लड़ा है। हिंदू मुस्लिम लोग सिख ईसाई भाई मिल के रहे। हम लोग एक इंसान है, इंसान तो मिलजुल के रहे हम लोग। तो ये जो आप लोग रैली कर रही हैं, आप लोगों को क्या अपील है? हम लोग अपील क्या डिमांड है? किस डिमांड ये हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के एक बात करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी में भेदाभेद ना हो। आप तो जो हमला हुआ था, पहलगाम हमला, उसमें देखिए कि उसको एक रिलीजियस सेंट्रिक हमला दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ से कुछ इस्लाम धर्म के लोग आए, यहाँ पे 26 लोगों का मौत हुआ, वो 26 के 26, 24 उसमें से हिंदू थे। आपका कहने का मतलब है कि इसको गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है? हाँ, ये किसी के मजहब को लेकर ये अपमान हो रहा है किसी के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब किसी का अपमान मत करो। जो जिसमें जो धर्म में खुश है, हम जो जब तक है इस दुनिया मिल बांट के रहे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो हमला हुआ, आपको नहीं लगता है कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, चाहे वो पुरुष है महिला है, जो साथ में आज़ादी के बाद से हमारे साथ जो रह रहे हैं, उनको इससे बहुत बेइज्जती सहना पड़ रहा है। एक तरीके से समाज में उनको नैरो डाउन किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सबको एक समान उसी धरा पे देखते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, इंसान का सोच ही गलत है। इंसान का सोच गलत है। वो जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह नहीं सोचता है। हाँ, सोच गलत होने से ही जो हिंदू मुस्लिम भेदाभेद जो करता है वो गलत है। आपके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे? सब साथ में नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हम लोग मिलजुल के आपस में रहे। यही है मेरा बस। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं, मिट्टिया ब्रुत से आई हैं। पहलगाम में जो घिनौना हमला हुआ हिंदुओं पे, उनके बारे में इनका ये कहना है कि ये कोई रिलीजियस हमला नहीं था। जो टेररिज्म है उसका कोई धर्म नहीं है, ये ऐसा कहती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि उस हमले के बाद कैसे भारत देश में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको नैरो डाउन किया जा रहा है, देखा जा रहा है उनको एक अलग रूप में। इनका कहना यह है कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम है उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है। ये खुद मुस्लिम होकर ये कह रही हैं कि जो घटना हुई है वो गलत है, उनका वो प्रतिरोध कर रही हैं।
और ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करे। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। उत्पल बंदोबस्त है अभय मंच। तो ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कई महिलाएं, ज्यादा भीड़ में जो दिख रही है हमें महिलाएं ही हैं। ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए अभी जो देश में जो कम्युनल डिसहार्मोनी का जो सिचुएशन आया है, इसके लिए हम लोग सब लोग पीड़ित हैं। जो हमारे जो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो हमारा जो भाई का ऊपर आक्रमण हुआ था, उसके लिए हम लोग पीड़ित है। पहलगाम में जो हुआ था उसके लिए हम लोग के लिए खेद है। हम लोग उनके लिए पूरा निंदा कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो ये सब भुगतान हो रहा है हमारा जो सिटीजन का ऊपर, इनके ऊपर पूरा जांच होना चाहिए। जो इनके लिए जिम्मेदार है, इन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए। उसके साथ जो पड़ोसी देश का जो रोल वो सामने भी आ रहा है, पड़ोसी देश के लिए भी जो उनका ऊपर कोई कार्रवाई हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो करिए। बात ये नहीं है, बात जो हो रहा है हमारा देश का अंदर ये सारी चीज को लेकर हिंदू मुसलमान ये सारे चीजों का एक का ऊपर हेट्रेड का जो पॉलिटिक्स वो अब आ रहा है। ये हम लोगों का हम लोग जो रास्ते में जो कोई मूवमेंट कर रहा है, जो शिक्षा के लिए मूवमेंट कर रहा है, जो भूख के लिए मूवमेंट कर रहा है, जो करप्शन के लिए मूवमेंट कर रहा है, जो हमारा देश में जो हमारे जो लड़की का ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उनके लिए एक साथ हिंदू मुसलमान सारे एक साथ मूवमेंट कर रहा है। इनको डिवाइड करने के लिए हमारे बीच में जो हेट्रेड पॉलिटिक्स ये करना चाह रहा है, जो पावर में है जो लोग, इसका खिलाफ हमारे ये मिছিল है। ये मिছিল कम्युनल हार्मोनी को ठीक से हमारे देश में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल मंत्र है जो सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म को हमारे देश में ठीक से हर आदमी का अंदर ये सेकुलर भाव होना चाहिए। जो हमारा पावर में है उन लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन लोगों का हमारा जो आवेदन है जो आप लोग कुछ भी करिए कि तो हमारा देश का जो सेकुलरिज्म का जो इशू है इसको मत छोड़िए। तो आपने जो कहा उससे मेरा एक मूल भाव, ये जो पहलगाम में हमला हुआ जो कि एक नेगेटिव चीज था, सबको समझ में आता है ये बेसिक सा चीज, लेकिन उसको अगर मैं गौर से देखूं तो उसमें एक पॉजिटिव चीज मेरे सामने एज ए जर्नलिस्ट ये निकल के आया कि इतने बड़े हमले होने के बाद अगर यही सेम चीज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो जाता कि वहाँ के माइनॉरिटीज वहाँ के मेजोरिटीज को जाके एक साथ 25-26 लोगों को मार देते, तो शायद उस देश का सिचुएशन वो नहीं रहता जो अभी इस देश का है। हमले को हुए इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी अभी हम लोग को ऐसा कहीं से खबर नहीं देखने को मिला कि कहीं भी कम्युनल हिंसा हुआ है इस चीज को लेकर। कहीं किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम को नहीं मारा जाकर, ना ही कहीं मुस्लिम से वो नेगेटिव अप्रोच देखने को मिला हिंदू को लेकर। तो ये तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो देश का कम्युनल हार्मोनी है वो सही से काम कर रहा है, बल्कि आपका जो सोच है कि उसको खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। इन बिटवीन ऑल दिस हम लोग का जो देश का हार्मोनी वो तो सब सही से काम कर रहा है, तभी ऐसा कुछ हम लोग तो यही चाह रहे हैं जो हम लोगों का जो हार्मोनी का जो परिवेश है ये रखा करना चाहिए। लेकिन आप सोशल मीडिया में देखिए, आप कोई जो पावर में है उन लोगों का कोई जगह में कोई स्पीच देखिए जिसमें वो लोग ये बोलना चाहता है कि जो या हमारे देश का अंदर जो मुस्लिम लोग है उन लोगों को भी ये जो हमला हुआ है इसके साथ कोई संबंध है, ऐसा बोलने का कोशिश कर रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए ऐसा एक पोस्ट आ रहा है। मतलब हम लोग ये पोस्ट में हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग निवेदन है हमारे देश का नागरिक के ऊपर, आप ये जो गलत जो पोस्ट आ रहा है, गलत स्पीच दे रहा है, आप इस पे इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। आप हमारे देश का जो सेकुलरिज्म, हमारा जो संविधान का जो आस्था है, आप इन आस्था के अंदर रहिए। आप लोग ये देश का जो कम्युनल हार्मोनी का जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, ये ठीक से रक्षा करना ये हमारा ड्यूटी है। तो आप अपनी तरफ से, आप जहाँ रह रहे हैं, अभी हम लोग कोलकाता में फिलहाल महाज्योति सदन के सामने खड़े, आपके साथ भीड़ है, मतलब आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भीड़ के पास आपका इन्फ्लुएंस है उनको ये समझा पाए, उनको ये बता पाए कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये जो अटैक हुआ उससे भारत के नागरिकों का कुछ लेना देना नहीं है, और जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको जो लग रहा है कि ऑन सोशल मीडिया साइट जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे लोगों को बचाने के लिए ये मिशन था जो आप आज निकाले और यहाँ पे खत्म हुआ है। देश में कम्युनल हार्मोनी
हम लोगों का जो उनको रक्षा करना चाहिए, ये कम्युनल हार्मोनी को रक्षा करने के लिए हम लोग कुछ भी कीमत दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ये रक्षा करना चाहिए। हम लोग का हमारा जो को सिटीजन है, सहनागरिक है, इन सब लोगों के पास ये हमारा निवेदन है, आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। आप देखिए हमारा सेकुलरिज्म, हमारा जो संविधान में जो उनका मूल आता है, इनको रक्षा करना चाहिए। कुछ एंगल से एक ऐसा बात आ रहा है जो सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म के लेके सारे चीज जो सेकुलर है उन लोगों को सेकुलरिज्म को एक गालिया के तरफ कुछ लोग सामने ले आ रहा है। हम लोग ये बोल रहा है कि सेकुलरिज्म ये हमारा संविधान में है एवं हम लोग प्राउड है, वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर सेकुलर, ये बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग सेकुलरिज्म को गाली की तरह प्रमोट कर रहे हैं आज के समय में, लिंक्ड विद दैट टेरर अटैक। कौन से लोग हैं वो? देखिए जो दुनिया में पावर में है, जो लोगों को चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू मुसलमान और सारे जो धर्म है, सारे जात है, ये एक साथ उनका जो बेसिक जो मुद्दा है, उनका जो नौकरी का जो मुद्दा है, उनका जो सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, उनका जो खुदा पेट का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दा को ऊपर जो लोग मूवमेंट कर चल रहा है, ये मूवमेंट को तोड़ने के लिए जो लोग सोचेंगे वही ये कम्युनल इशू को सामने ले आएगा। तो देखा आपने, हमारे साथ महोदय खड़े हैं, इन्होंने बताया इस मिशन का क्या इम्पोर्टेंस है इनके लिए, ये मिशन इन्होंने क्यों किया है। इनका कहना है कि ये टेरर अटैक और नेगेटिव प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे भारत के मुस्लिम्स को उस टेरर अटैक से लिंक किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स जो इंडिया के हैं वो खराब है। इनका ये जो मिशन था ये इस बात को प्रमोट कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को इस बात से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि इंडिया एज अ कंट्री एक सेकुलर कंट्री है और किसी टेरर अटैक से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये इस मिशन ये मिशन इस चीज को प्रमोट करने के लिए सारे लोगों ने किया। ये मिशन मीडिया पुरुष से होते हुए यहाँ आकर महादेवी सदन में खत्म हो चुका है। तो हम एज अ कंट्री अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चीज है इस टेरर अटैक से, तो ये है कि टेरर अटैक को खत्म हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन एज अ कंट्री एक बार भी ऐसा इंसिडेंट हम लोग के सामने नहीं आया जब किसी मुस्लिम समुदाय के लोग को हिंदुओं ने मारा हो या मुस्लिम ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिया हो हिंदू समुदाय के लोगों पे। ये एज अ कंट्री इंडिया का जीत है। समय के साथ जैसे ही सब चीज आगे बढ़ रहा है, हमें भारतीय सरकार का एक्शन देखने को मिलेगा कि इस पे क्या भारतीय सरकार का एक्शन है, उससे सारी बात साफ हो जाएगी। कैमरामैन अभिनव के साथ रोहित सिंह, सनमार्ग।